चुनाव आयोग पे हमला, ईडी पे हमला, आईटी पे हमला, सीबीआई पे हमला के गांधी जी यहाँ पे कल आ रहे हैं, वाकई आ रहे हैं कि मजार पे आज तक नहीं गए हैं इलाहाबाद में, लेकिन शेष आक्षुरी की मजार पे जाएंगे। इंडिया को यहाँ पर मतदान करने का अधिकार मिले, खुल के बोलिए ना। इस आयोजन का दो है, एक SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते? कैमूर के ही रहने वाला हूँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं अपने घर में आया हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और इनकी सरपरस्ती में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मुख्य कारण इस आयोजन का दो है। एक, स्वतंत्रता दिवस के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी घोषणाएं कल लाल किला से हुई हैं, वो कहीं ना कहीं एक समृद्ध भारत की तरफ हमें अग्रसर करता है कि 2047 तक हमारा भारत आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत और श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा, उसकी एक दिशा देता है। तो दूसरी तरफ बिहार गांधी जी के सिद्धांतों पे ही चला है। गांधी जी के कर्मभूमि यही रही है, चंपारण की धरती से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था। तो आज दूसरी तरफ एक उधार के गांधी भी यहाँ पे कल आ रहे हैं, वाकई आ रहे हैं। कोई भी शुभ काम की शुरुआत वहाँ होती है, लेकिन उधार के गांधी जी कल देख लीजिएगा, जाएंगे शेरशाह सूरी के मजार पे। अपने दादा की मजार पे आज तक नहीं गए हैं इलाहाबाद में, लेकिन शेरशाह सूरी की मजार पे जाएंगे अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। SIR का मुद्दा आज की तारीख में सबसे ज्यादा हावी है। हमारा 3 प्रश्न है। मेरा खुद का वोट था कैमूर में, मेरा खुद का वोट था पटना में। मैंने एक जगह वोट कटवाया कैमूर में, क्योंकि पटना में मैं स्थायी तौर से रहता हूं। तो जहां आप स्थायी तौर से रहेंगे, आप वोटर वहां के बनेंगे कि 2 या 3 जगह के बनेंगे? तो डुप्लीकेट वोटर कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? राहुल जी, पूरा पार्लियामेंट सेशन इन्होंने नहीं चलने दिया इस SIR के विरोध में, और SIR के पक्ष में लंबी चौड़ी फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इसमें कह रहे हैं कि डुप्लीकेट वोटर भी है, फर्जी वोटर भी है, एक एक घर पे 4-4, 40-40 वोटर हैं। ठीक करना चाहिए। तो ठीक कौन करेगा? राहुल गांधी करेंगे या अजय आलोक करेंगे? ठीक तो चुनाव आयोग ही करेगा। फिर चुनाव आयोग पर सवाल क्यों? सुप्रीम कोर्ट में जब लगातार बातें चल रही है, सुप्रीम कोर्ट डे टू डे मॉनिटर कर रहा है, हियरिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि SIR की प्रक्रिया जनता के लिए, ये जनता की फ्रेंडली प्रक्रिया है। आप SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पे घुसपैठिए रहें? क्या आप चाहते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का यहाँ पर मतदान करने का अधिकार मिले? खुल के बोलिए ना, खुल के बोलिए, छिपाना क्या है? प्रधानमंत्री जी ने तो कल लाल किले की दीवार से कहा है कि घुसपैठियों को देश में नहीं रहने देंगे। घुसपैठिए हमारे देश के नौजवानों का, हमारे देश के अपने लोगों का हक छीन रहे हैं, सरकार की सुविधाओं पे हक ले रहे हैं, मतदाता फर्जी बनके। तो सासाराम की धरती से जब कल आगाज करेंगे, तो मैं आप मीडिया कि राहुल जी SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि फर्जी मतदाता हटे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि डुप्लीकेट मतदाता हटे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि अवैध घुसपैठियों को इस देश से भगाया जाए? और मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इस घुसपैठिया मामले पे कल प्रधानमंत्री जी के आह्वान देने के बाद पूरे देश में इस पे एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होने जा रहा है। हम घुसपैठियों को टॉलरेट नहीं करेंगे। आज बिहार सरकार हो या NDA की डबल इंजन की सरकार यहाँ पे जो काम कर रही है, पूछिएगा राहुल गांधी से, कहाँ थे आप? साथ में तेजू बाबा को लेके घूमने वाले मैंने सुना। तो सबसे पहले तो तेजू बाबा से पूछ लें कि भैया बंधु, 2 एपिक कार्ड कहाँ से लाए हो? दिखाया था ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। एक एपिक कार्ड चुनाव आयोग ने बोला कि हम लोगों ने जारी नहीं किया है। तो पूछे पहले तेजस्वी से कि कहाँ से लाए 2 एपिक कार्ड, किसने भेजा था? बांग्लादेश से भेजा गया था या पाकिस्तान के टूल किट बने हुए? ये लोग करना क्या चाहते हैं? सिर्फ अव्यवस्था यहाँ फैल जाए देश में। चुनाव आयोग पे हमला, ईडी पे हमला, आईटी पे हमला, सीबीआई पे हमला, सुप्रीम कोर्ट पे अब हमला करेंगे। किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा है। इस देश में अव्यवस्था, ये उधार के गांधी ने ठेका लिया हुआ है देश में अव्यवस्था फैलाने का, और हमारे लालू पुत्र ने ठेका लिया हुआ अव्यवस्था फैलाने का बिहार में। लेकिन इस SIR के चक्कर में दोनों फंस गए हैं। चुनाव आयोग दोनों को नोटिस दे रहा है, जवाब नहीं दे रहे, भाग रहे हैं चुनाव आयोग से। पूरे बिहार में ही कहावत चल रही है, भाग तेजस्वी भाग, और देश में भाग राहुल भाग। तब तक भागेंगे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा ये था कि बिहार की सरकार मजबूती से काम कर रही है। आज सासाराम में देखिए, रोहतास में नया मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर कुछ खुल रहा है।
पटना सासाराम एक्सप्रेसवे बन रहा है, सासाराम रोहतास के एक एक गांव में बिजली पहुंच चुकी है, घर घर न जल का काम चल रहा है। हम यहाँ विकास के कार्य कर रहे हैं। ये महाशय आ रहे हैं उधार के गांधी जी यहाँ के विकास के कार्यों में ब्रेक लगाने के लिए। हमारे कार्यों की उपलब्धि, हम चुनाव में जाएंगे अपने कार्यों की उपलब्धि से, अपने लॉ एंड ऑर्डर से, अपने विकास की प्रतिबद्धता से। बिहार सरकार ने जो रोजगार का वादा किया है, जो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है एक एक परिवार को, हर परिवार के लिए जो बिहार सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम कर रही है निकल रहा है। आप सोचिए कि इस जिले की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। इतना आर्थिक उद्योग बढ़ेगा। उद्योग लगातार मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IT उद्योगों का जाल बिहार में फैलना शुरू हो चुका है। हम एक विजन के तहत जा रहे हैं और उस विजन को तोड़ने के लिए ये उधार के गांधी आ रहे हैं। इस उधार के गांधी को सबसे बड़ा सपोर्ट पैक देने के लिए सारे सजा याफ्ता एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। देख लीजिए, जितने कल घूमेंगे सब बेल पे, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, सब बेल पे। किस बेल पे? करप्शन। करप्शन इनके रग रग में बसा हुआ है। ये खुद ही कहते हैं, मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है? ये तो मेरे रग रग में। बिना करप्शन के ये कॉल ही नहीं कर सकते। सी फॉर करप्शन, सी फॉर कॉल। इनका कॉल होता है तो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। तो आप लोग को कल मीडिया बंधुओं को पूछना चाहिए कि राहुल जी किस लिए आए सासाराम? क्या सासाराम की जनता, रोहतास की जनता अपने मतों के प्रति जागरूक नहीं है? क्या यहाँ वोट की चोरी हो गई? वोट की चोरी हो गई तो यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार कैसे जीत गया लोकसभा में? अगर वोट की चोरी हुई तो यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार कैसे जीत गया? भाई, आप देश के 97 करोड़ मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी जी। अब कृपया करके अपना सही नाम लिखना शुरू कीजिए, राहुल गांधी, GHANDY। उधार का गांधी बनना बंद। इस देश में एक गांधी काफी था, उधार के गांधियों की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।